24 बरस के पाकिस्तानी क्रिकेटर पीएसएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं मुकामी क्रिकेटर्स में। क्योंकि ओवरसीज क्रिकेटर्स की कैटेगरी में स्टीव स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलवी साबिक कप्तान हैं, वो सबसे महंगे हैं 5 लाख US डॉलर में। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के कोई और क्रिकेटर है जो कभी फ्रेंचाइज लीग की हिस्ट्री में सबसे महंगे रहे हों, या साइम अयूब, जिनका मैंने बोला कि 24 बरस के क्रिकेटर हैं जो सबसे महंगे इस साल पीएसएल में सबसे महंगे, मतलब बाबर आजम, शदाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, इनसे भी महंगे। सोचिए कि कोई और क्रिकेटर कभी किसी भी फ्रेंचाइज लीग में, लाइक पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर आईपीएल भी खेले हैं, क्या इनसे भी महंगे रहे हैं? वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और दूसरा ये कि हर फ्रेंचाइज के पास 50 करोड़ यानी 45 से 50 करोड़ रुपए का पर्स है, जिसमें से वो क्रिकेटर्स अपने ऑप्शन में भी ले सकते हैं, कुछ रिटेन, जैसे साइम अयूब बेसिकली रिटेन किया गया है, क्योंकि जो नई फ्रेंचाइजेज हैं उनको ऑप्शन थी कि वो जो बाकी अवेलेबल क्रिकेटर्स हैं उसमें से रिटेन कर सकते हैं, और डील उनकी हुई है जो जितने पैसे उनको मिल रहे हैं। सब क्रिकेटर के पैसे, उनकी डिटेल मैं आपको इसमें बताऊंगा, मगर सबसे खास पॉइंट जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर एक फ्रेंचाइज का पर्स 50 करोड़ का है, प्लस सवा लाख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिला है, लाइक अगर डायरेक्ट साइनिंग, जैसे स्टीव स्मिथ की सियालकोट ने डायरेक्ट साइनिंग की है, 5 लाख US डॉलर बनते हैं, उसमें तकरीबन सवा लाख पीसीबी भी ऐड कर देगा, यानी उनको अपनी जेब से $4 लाख देने पड़ेंगे, बाकी सवा लाख पीसीबी दे देगा। लेकिन 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस जो पीसीबी सवा लाख देगा, इससे ज़्यादा में नहीं मिलना चाहिए, किसी भी फ्रेंचाइज का खर्च नहीं होना चाहिए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि एक पीएसएल जिसके अंदर साइम अयूब, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शदाब खान से ज़्यादा ले रहे हो, क्या यह पॉसिबल है? क्या बाबर आजम 7 करोड़ में मान जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, जबकि उनकी कीमत 7 करोड़ ही मेंशन की गई है, जो पेशावर जल्मी की तरफ से की गई है कि वो इतने में उनको रिटेन रखा है। इसका जवाब यह है कि अगर कोई फ्रेंचाइज ज़्यादा पैसे देगी और पीसीबी को पता चल जाए, तो अब की ये अनाउंस है कि उनको बैन भी किया जा सकता है, पनिश भी किया जा सकता है खिलाड़ी को, या उस मैनेजर है या फ्रेंचाइज है, कोई भी है। सो अगर पता लग गया तो उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, कोई भी किसी किस्म का भी। सो इसका फिर तरीकाकार ये होता है कि फ्रेंचाइज वाले क्या कहते हैं, किसी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसमें एक बड़ा प्राइज़ दे देंगे। मिसाल के तौर पर अगर पेशावर ज़ल्मी है, कोई गाड़ी दे देंगे। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कर रहे हैं, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। या लाहौर कलंदर वाले वो गाड़ी दे देंगे किसी प्लेयर को। मिसाल के तौर पे अगर $1 लाख में सिकंदर रज़ा के साथ डील हुई है, तो मानने में नहीं आता ना, इतने कम पैसे में वो कैसे मान गया। हो सकता है लॉयल्टी और वो मान गया हो, बट ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के ज़हन में आते हैं। मतलब मान गया तो मान गया, अनाउंस हो तो बस ठीक है, इतने पैसे उनको मिलेंगे। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ 80 लाख रुपए में सिकंदर रज़ा की डील हुई है, शाहीन शाह अफरीदी 7 करोड़ में है। बाकी दोस्तों, साइम अयूब ने हैरान कर दिया सबको, यानी हैदराबाद ने उनको सबसे महंगे 12 करोड़ 60 लाख रुपए में, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं वो जो सबसे महंगे बिके हैं, 12 करोड़ 60 लाख रुपए में, ये सबसे महंगे बिके हैं। स्टीव स्मिथ की वैसे ऑफिशियल प्राइस सामने नहीं आई, मगर 5 लाख US डॉलर में वो भी बिके, यानी अब तक पीएसएल में सबसे महंगे स्टीव स्मिथ हैं। बाकी कोयटा की डायरेक्ट साइनिंग अभी बाकी है, मुल्तान सुल्तान ने भी अभी करना है। वैसे टोटल पर्स तकरीबन 45 करोड़ का है, 50 करोड़ तक जा सकते हैं, वैसे 45 करोड़ के अब तक जिन्होंने क्रिकेटर्स रिटेन किए हैं या डायरेक्ट साइनिंग की है, उन सब का मिलाकर सबसे बड़ा पर्स किसी का बाकी है तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उनके पास 34 करोड़ बाकी हैं। बट मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं कि कौन कौन से क्रिकेटर पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तानी कौन कौन से क्रिकेटर फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग की हिस्ट्री में सबसे महंगे बिके हैं। तो नंबर 1 है शाहिद खान अफरीदी, वो बीपीएल में 7 लाख US डॉलर में बिके थे। पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर इतना महंगा कभी नहीं बिका, 700 के US डॉलर, यानी स्टीव स्मिथ जो इस अब आज 2026 में ले रहे हैं, उससे भी $2 लाख ज्यादा में बीपीएल में गए थे। और आईपीएल में भी सबसे महंगे अगर कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर बिका है, वो भी शाहिद खान अफरीदी थे, तकरीबन इतने ही, $7.25 में उस वक्त। मोहम्मद आसिफ आईपीएल में 6.5 लाख, यानी शाहिद खान अफरीदी से सिर्फ $25,000 कम था, 6.5 लाख में। शुएब मलिक 5 लाख, जितना स्टीव स्मिथ अब ले रहे हैं, शुएब मलिक जो हैं उस वक्त ले रहे थे जब आईपीएल खेले थे। साइम अयूब अब हो गए 4.5 लाख US डॉलर आप कह सकते हैं, जिसमें वो बिके हैं। सो और शुएब अख्तर ने भी आईपीएल में 4.25 लाख US डॉलर लिए थे। सो ये टोटल अमाउंट है अब तक जो महंगे महंगे
खिलाड़ी बिके हैं। वैसे और एक खास जो थी, लाहौर कलंदर ने डायरेक्ट साइनिंग की थी मुस्तफिज़ और रहमान की 6.44 करोड़ में। वैसे लाहौर कलंदर के पास बहुत बॉलर्स थे, ऑलरेडी बहुत बॉलर हैं, आई डोंट नो, खैर उनका अपना एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर वो बना के हुए हैं। तो आते हैं दोस्तों अब तक जिन जिन के पास जो जो खिलाड़ी हैं ताकि बात हो। मुल्तान सुल्तान ने उनका पूरा पर्स पड़ा है 45 का, क्योंकि उनका ऑनर नहीं है, जब ऑनर आएगा तो पता चल जाएगा। लाहौर कलंदर शहीन शाह अफरीदी 7 करोड़ में, मुस्तफिज़ और रहमान 6.4 करोड़ में, अब्दुल्ला शफीक 2.2 करोड़ में, सिकंदर रजा 2.8 करोड़ में और 70 लाख में मोहम्मद नईम को रखा है। तो टोटल जो पर्स इनका बाकी है, जो खिलाड़ी अपनी टीम के लिए वो मुंतखब कर सकते हैं, वो 31 करोड़ 36 लाख रुपए इनका बाकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का अब तक का सबसे मजबूत पर्स बाकी है, जिन्होंने रिटेन रखे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वरना मुल्तान सुल्तान ने एक खिलाड़ी भी अभी तक नहीं रखा है क्योंकि उनका ऑनर नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ल्यूक रॉन्की उनके कोच हैं, शदाब खान 7 करोड़ में, कॉनवे 6 करोड़ 30 लाख में, आंद्रे गोस 1 करोड़ 40 लाख में। बड़ा हैरान हुआ हूँ इतने कम में वो कैसे, ही इज ब्रिलियंट बैटर। सलमान निशाद 1 करोड़ 20 लाख में, इनके पास 34 करोड़ 60 लाख रुपए अभी बाकी है। पेशावर ज़ल्मी रहमानुल्लाह गुरबाज की प्राइस इन्होंने रिवील नहीं की है, उनको इन्होंने रखा है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, अभी तक वाहिद हैं जो डायरेक्ट साइनिंग में आए हैं। बाबर आजम 7 करोड़ में, लेकिन मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस बार PSL में खेलने वाले अफगानिस्तान क्रिकेटर्स की तादाद IPL के क्रिकेटर से शायद थोड़ी ज़्यादा हो। IPL में 4 हैं, बट मुझे लग रहा है जब ऑक्शन आएगी तो देखिएगा अफगानिस्तान क्रिकेटर्स PSL में ज़्यादा खेल रहे होंगे। ये इम्कान है, ऑफकोर्स जब ऑक्शन मुकम्मल होगी तब बात होगी, क्योंकि पहले ये लोग ये भी कह रहे थे ना कि अफगानिस्तान क्रिकेटर होंगे भी या नहीं होंगे, कहीं पाबंदी तो नहीं लगाई, तो डायरेक्ट साइनिंग है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किसी भी फ्रेंचाइज को ये मना नहीं किया गया कि अफगानिस्तान खिलाड़ी नहीं लेंगे, सो इसलिए पेशावर ज़ल्मी ने लिया हुआ है। सो गुरबाज हैं, बाबर आजम 7 करोड़ में, सुफियान मुकीम 4 करोड़ 48 लाख रुपए में और 2 करोड़ 80 लाख में अब्दुल समद हैं। अली रजा 1 करोड़ 96, तकरीबन 2 करोड़ इनके बनते हैं। रिमेनिंग पर्स 28 करोड़ 76 लाख रुपए अभी तक पेशावर ज़ल्मी के पास है। कराची किंग की बात करें तो मोइन अली को 6 करोड़ 44 लाख रुपए में लिया है, हसन अली को 4 करोड़ 76 लाख में और है ये प्लाटिनम कैटेगरी में। खुशदिल शाह 3 करोड़ 36 लाख में, अब्बास अफरीदी 3 करोड़ में 8 लाख 7 में, साद बैग जो है 60 लाख में। सो इनका रिमेनिंग पर्स 32 करोड़ 26 लाख है। कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें, अबरार अहमद 7 करोड़, उस्मान तारिक 5 करोड़ 60 लाख में, हसन नवाज 3 करोड़ 92 लाख में, शामिल हुसैन 84 लाख में। मैं लेट मी प्रेडिक्ट वन थिंग, शामिल हुसैन 84 लाख में अभी हैं। अब 2 सीजन के बाद देखिएगा ये लड़का कहाँ पे जाता है। जैसे आप साइम यूब का सुन रहे हैं ना कि सबसे महंगे बिके और बला बला बला, किसी दिन आप इस लड़के का भी सुनेंगे। ही इज ब्रिलियंट प्लेयर। अब फोकस रहे तो ये बड़ी खास बात है। रिमेनिंग पर्स कोटा ग्लैडिएटर का 27 करोड़ है, अभी तक इनके डायरेक्ट साइनिंग का नाम सामने नहीं आया। सैलकोट स्टॉलियन जो हैं कोच हैं इनके टिम पेन, स्टीव स्मिथ इनकी डायरेक्ट साइनिंग है $5 लाख में, अनाउंस नहीं की बट इतना सुनने में आया कितनी हुई है। मोहम्मद नवाज 6 करोड़ 16 लाख में, सलमान मिर्जा 3 करोड़ 92 लाख में, अहमद दानियाल 2 करोड़ 24 लाख में, साद मसूद 84 लाख में। यार इसकी ज़्यादा प्राइस होनी चाहिए थी लड़के की। वैसे 31 करोड़ 84 लाख रुपया अभी भी सैलको स्टालियन के पास है, प्लस 1 लाख डॉलर $1.25 लाख PCB से भी इनको मिल जाएगा। हैदराबाद की बात करते हैं, जस्टिन गिलेस्पी इनके कोच हैं, मानस लोबेशाइन डायरेक्ट इनकी साइनिंग है। साइम अयूब 12 करोड़ 60 लाख रुपए में, ऑलमोस्ट डबल टू बाबर आजम। उस्मान खान 4 करोड़ 62 लाख में, माँ सदाकत 3 करोड़ 50 लाख में, आकिफ जवेद 1 करोड़ 96 लाख में और रिमेनिंग पर्स 22 करोड़ का है। अच्छा, हैदराबाद का रिमेनिंग पर्स मेरा ख्याल है सबसे कम है। यस, कोयटा से भी कम है इनका रिमेनिंग पर्स, लेकिन इनके पास अच्छी चीज़ है कि इनकी डायरेक्ट साइनिंग हो चुकी है। कोयटा ग्लैडिएटर की डायरेक्ट साइनिंग होना भी बाकी है। सो दोस्तों, अब तक की फ्रेंचाइजी की जो रिटेन क्रिकेटर्स हैं वो पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी है। 11 फेब को ऑक्शन होगी, फिर सब नाम सामने आ जाएंगे, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो शेयर करना आपके साथ ज़रूरी थी। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।